आपने जो बताया कि चिराग पासवान जी मैदान में है, हाँ, तेजस्वी भी आगे आ गए हैं हाँ, और बैटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं और रिटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये राजनीतिक जो माहौल है वो चुनाव में इस तरह के बनते हैं। हाँ, एक दूसरी बात होती है कि एनडीए में एलजेपी का जाना एक बिखराव को रिफ्लेक्ट करता है एनडीए के अंदर। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान जी जाते हैं कहीं पर, उनकी पार्टी एलजेपी है, उनके पिता एक कद्दावर नेता थे, उनका एक वोट बैंक है, तो ऑब्वियस है कि वो जो अफेक्ट करेंगे तो वो एनडीए को ही अफेक्ट करेंगे, नीतीश कुमार को ही अफेक्ट करेंगे। कितना कर पाते हैं ये कहना जो है एक मुश्किल काम है, लेकिन हाँ ये कहना, उनको रूल आउट करना कि कुछ करेंगे ही नहीं। आप मेरा सवाल नहीं समझे सर। मेरा सवाल ये था कि जो जातीय समीकरण बिहार में चलता है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, कहा जाता है कि जब वोट डालने के लिए ईवीएम के बटन के पास पहुंचते हैं तो अपना जाति याद आता है। तो मेरा सवाल आपसे ये था, उस जातीय समीकरण को देखते हुए क्या एलजेपी के बाहर जाने से वीआईपी और एचएम जैसी पार्टियों को शामिल करके जिन जातों को आप अपनी तरफ साधने की कोशिश करेंगे वो एनडीए कर पाएगा या नहीं, उस नजरिए से? ये देखिए, घाटे तो स्पष्ट हैं। हाँ, घाटा जो होगा, इनके पास 5% जो वोट है वो तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन ये वीआईपी के आने से या जीतन राम मांझी के आने से वो कितना भरपाई होगा, ये जब तक जिसका स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को नहीं मिलता है चुनाव के थ्रू, ये कहना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन घाटे तो दिखाई अभी हम लोग छवि के आधार पर कि लोगों की क्या राय बन रही है उसी पर बातचीत कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मैंने देखिए, ये वीआईपी नई पार्टी है, बहुत चुनावों का खेल इसने खेला नहीं है, इसलिए इसको मेजर करना मुश्किल होगा छवि के आधार पर। जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़े थे पहले, तो हार गए थे, बहुत सारी सीटें नहीं जीत पाए थे। तो विशेष रामविलास पासवान की पार्टी है, लेकिन हम ये कहेंगे नलिन जी, जो वीआईपी पार्टी है, जो हम कह सकते हैं कि वो अति पिछड़ा में ही आता है, तो अति पिछड़ा एक वोट बैंक रहा है नीतीश कुमार का। जी, ठीक है, तो उसमें एक मजबूती ये आ सकती है। बिखराव जो होना था इनके नहीं रहने से थोड़ा बहुत होता है, जो डैमेज होता है वो लोकसभा में उसका देखा जा सकता है। हाँ। लेकिन जो पासवान जाति का, जो रामविलास पासवान के वोटर है, वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी में है। आप कह सकते हैं कि 243 जो भी बिहार के कंस्टिट्यूएंसी में है। ये भी जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं इसको आप पूरी कीजिएगा। हम आपको बता दें, इन सीटों पर जहां पर आज वोटिंग हो रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पिछले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर यहां पर लगभग 54 सीटें जीती थी 71 में से। इन सीटों पर तो दबदबा रहा था, और यहीं से वो बात घूम कर वहीं पहुंचती है कि कहा जाता है नीतीश कुमार जिस तरफ रहे गठबंधन में वो सरकार बना लेती है, अपने बलबूते नहीं कर पाते हैं। लेकिन तीनों ही पार्टियों को आप देखें तो लगभग बराबर बराबर वोट परसेंटेज होने की वजह से जिधर नीतीश चले गए उनकी सरकार बननी तय दिखाई देती है। वही क्या आज की भी सीटों पर होगा? बिल्कुल, ये हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं 2010 में जो हुआ या 2015 में जो हुआ, 2010 में वो एनडीए के साथ थे, 15 में महागठबंधन के साथ थे, इस बार फिर एनडीए के साथ हैं। तो इस पूरे दौर में आप देखेंगे तो 15 साल का वक्त भी तो बीता है, वो भी तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सरकार के खिलाफ जो लोगों में जो जिस तरह की आकांक्षा और जिस तरह की चाहत, उसको पूरा नहीं करना, ये सब बातें भी सामने आ रही हैं धीरे धीरे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक रोजगार को लेकर जो एक मुद्दा बन रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा बन के इसलिए उभर रहा है क्योंकि कोरोना की महामारी आ गई, और इसमें किसी का दोष नहीं है। कोरोना तो खैर कहाँ से आया, चाइना से आया, कहीं से भी आया, तो वो जो उसकी वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक बूढ़ी माँ बोल रही थी कि हमको कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है। अभी तक आपका पूरा सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है, रेलवे पूरी तरह से चालू नहीं कर पाया है। तो ये सब तमाम दिक्कतें जो 4-6 महीने से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ ये कोरोना और प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें हैं या फिर रोजगार एक मुद्दा रहा है हमेशा से? इस बार चूंकि नौकरियों का वादा किया जा रहा है इसलिए बड़े पैमाने पर ये इशू उठ रहा है, लेकिन वैकेंसी का नहीं निकलना, सरकारी नौकरियों में वैकेंसी का ऐसे ही रह जाना, ये सब एक मुद्दा है जो बिहार में एक तरह से एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करने को तैयार है। आप छोटे छोटे शहरों में जाइए, आपको बड़े युवा परेशान दिखाई देंगे जो कहते हैं कि नौकरी की कमी है, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या? संजय जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रोजगार का मुद्दा बिहार में शुरू से ही रहा है। हाँ। मगर इस संक्रमण काल में जो चूंकि बिहार के बहुत प्रवासी मजदूर हैं, वो बिहार से बाहर जा चुके थे। कोई इसका आंकड़ा 22 लाख बताता है, कोई 25 लाख बताता है। उतने लोग फिर वापस इस अर्थव्यवस्था में, जो कि इन लोगों को वहन नहीं कर पा रही थी, उतना और अतिरिक्त भार आ जाना, पहले से ही यहाँ पर रोजगार का इतना बड़ा समस्या था, इसी कारण लोग बाहर जा रहे थे। आप देश के किसी भी कोना में चले जाइए, वहाँ पर बिहार के मजदूर मिलेंगे, चाहे वह प्रवासी, वहाँ पर बिहार के मजदूर मिलेंगे। मैं उतना लोग वापस आ जाना, इस अर्थव्यवस्था उनको वहन नहीं कर पा रही है, उनके भार को सहन नहीं कर पा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का मुद्दा उठाया है, उन लोगों को भा रहा है, और लोगों को उस विषय पर जो कि पहले से ही ये समस्या थी, वो समस्या और गंभीर नजर आ रहा है।